मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं। पीएम मोदी का समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार ने जताया आभार। आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा हो, सब खड़ा हो जाए, उनके लिए सब नमन करो तो बहुत बहुत बधाई। और उनके बाद पूरा देश और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वोट दीजिए। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निकाली भड़ास। किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा है। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया। और नीतीश कुमार बोले 15 साल मौका मिला, परिवार के लिए काम किया। अब हम आपको बताना चाहते हैं वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, जो हम लोग तो शुरू हुए थे आप जानते ही हैं 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी आपको मालूम है उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। बिहार का चुनावी दंगल कौन जीतेगा, इस सवाल के बीच तमाम राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में पूरा दमखम दिखा रहे हैं। अपने बयानों से राजनीतिक पटकनी देने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के सामने उनकी दिल खोलकर तारीफ की है। एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली जब नीतीश कुमार ने इस भरी रैली में जनता को खड़े होने पर मजबूर कर दिया पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए। जी हां, इस तरीके की तस्वीर एक बार फिर से समस्तीपुर में दिखाई दी जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया कि वो बिहार के विकास में विशेष योगदान दे रहे हैं। इस बात का जिक्र खुद इस जनसभा में नीतीश कुमार के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार विकास कर रहा है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि वो लगातार बिहार के विकास में पूरा योगदान दे रहे हैं। क्या कहा नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ में, जरा सुनिए। कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अब जितना काम देश भर के लिए काम कर रहे हैं और उसके अलावे अब तो बिहार के लिए भी उनकी तरफ से बहुत सारा काम बिहार के लिए हो रहा है और ये तो जगह जगह आ रहे हैं और सब लोगों से मिल करके सबकी स्थिति को देखते हैं और बहुत काम हो रहा है। इसलिए आप जान लीजिए कि अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे कि आज यहाँ पर आए, हाथ उठा के बताओ ना भाई पूरा जोर से। हम सब इस कार्यक्रम में भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा हो, सब खड़ा हो जाए, उनके लिए सब नमन करो तो बहुत बहुत बधाई।
और उनके बाद पूरा देश और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वोट दीजिए। मोदी के सामने गरजते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। उन्होंने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की जब सरकार वहां पर थी, जब आरजेडी का शासन बिहार में था, उन 15 साल का जिक्र किया और कहा कि 7 बरस में उन्हें हटना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाया। यही सब धंधा चल रहा था। ये शब्द जो है वो सीएम नीतीश कुमार ने बोला और कहा कि इन सब लोगों ने अपने परिवार के लिए काम किया। यानी यहाँ पर परिवारवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी, उनके पूरे परिवार पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार हमलावर नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना परिवारवाद का उदाहरण है। असली मुद्दों पर काम ही नहीं किया गया बिहार में। किसी ने महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की सुध नहीं ली, उनके लिए भी काम करना है। ये तमाम बातें नीतीश कुमार के जरिए भरी जनसभा में कही गई। प्रधानमंत्री खुद मंच पर मौजूद थे। समस्तीपुर में ये पूरी रैली जो है वो हुई और वहां पर सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से गरजे और आरजेडी खासतौर पर लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था। उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 बरस में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। आज जान तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि 15 साल मौका मिला, लेकिन बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से माना कि हाँ, उनसे 2 बार गलती हुई। वो एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ हो लिए, लेकिन अब वो दाएं बाएं नहीं होंगे। ये वादा भी पीएम मोदी से जो है स्टेज पर ही नीतीश कुमार ने कर दिया। और किस तरीके से एनडीए के कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें वोट देने की अपील नीतीश कुमार ने की। अपने ही अंदाज में बिहार की जनता से कहा कि पीएम मोदी का वो सम्मान करें, और किस तरीके से केंद्र का सहयोग उन्हें मिल रहा है, किस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र भी नीतीश कुमार के जरिए किया गया। क्या कहा नीतीश कुमार ने, पीएम मोदी से क्या वादा किया है, जरा सुनिए। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था। हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। इसीलिए याद रखिए, कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, ये वोट यही दीजिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए मौजूद हैं, तो आप सब लोग को दीजिएगा ही।
और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता उसको नहीं। आज आप देख रहे हैं उनके द्वारा हम लोगों के पूरे सब में 5 लोग यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इन्हीं लोगों को सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए। कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, किसी का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। तो हर प्रकार से अब उन लोगों का तो झंझट रहता था। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए हुआ इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और जहां पर एनडीए के 10 उम्मीदवार मौजूद हैं और उसके बाद जदयू के सरायरंजन से श्री विजय कुमार चौधरी, कल्पना से श्री महेश्वर हजारी, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक, मुनाल समस्तीपुर से श्रीमती अश्वमेध देवी, मोरवा से श्री विद्यासागर सिंह, निषाद, विभूतिपुर से श्रीमती ये जो है रवीना कुशवाहा, हसनपुर से श्री तारुक केसरी राज कुमार राय और बीजेपी के महिउद्दीन नगर से श्री राजेश कुमार सिंह और रोसड़ा से श्री वीरेंद्र कुमार तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उजियारपुर से श्री प्रशांत कुमार पंकज चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा। तो बिहार का चुनावी दंगल जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। बिहार में 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग के बाद इंतजार हर किसी को है, लेकिन दिलचस्प है ये पूरा चुनावी मुकाबला, जिसमें एक तरफ आरजेडी कांग्रेस पार्टी का ये महागठबंधन है जो अपना पूरा दमखम दिखा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। वहीं पर पूरा एनडीए का खेमा, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और वहीं पर नीतीश कुमार से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, अमित शाह से लेकर तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनावी रैलियां वहां पर कर रहे हैं और आरजेडी के जंगल राज को लेकर जबरदस्त तरीके से वो हमलावर नजर आ रहे हैं। वो बिहार की जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ जंगल राज था तो दूसरी तरफ सुशासन जो है वो नीतीश कुमार लेकर आए हैं। इस तरीके से लगातार जनता को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर यह हमला बोला है, ये पुराने दिन बिहार की जनता को याद दिलाए हैं, ये बताते हुए कि किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति में आरजेडी उलझकर रह गई है। तो इसका कितना असर जो है वो बिहार की इस पूरे चुनावी जो कहीं ना कहीं एक तरीके से दंगल चल रहा है उसमें होगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। हालांकि कई बातें नीतीश कुमार के जरिए कही गई, खासतौर पर महिलाओं का जिक्र उन्होंने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा जो काम किए गए, आरक्षण की मुद्दा हो चाहे अन्य योजनाएं हो, उनका जिक्र किया। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि एनडीए सरकार जो है केंद्र के साथ मिलकर तेजी से विकास कार्य बिहार का कर रही है और पीएम मोदी ने जो समर्थन दिया है उसके लिए आभार व्यक्त किया नीतीश कुमार ने। तो देखना होगा कि आखिर चुनावी जो नतीजा है वो क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, जो सियासी ऊंट है बिहार का, ये तमाम सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बिहार में गूंज रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा चुनावी कैंपेन फिलहाल चल रहा है एक तरीके से वो दिलचस्प होता हुआ अब नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।